अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सेक्वेंजर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुएब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम डेटा कम्युनिकेशन है और बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज़ है। आईटी सीरीज़ क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। हमने आज पढ़ना है अनगाइडेड मीडिया की टाइप्स को। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि गाइडेड मीडिया की टाइप्स, उसके अंदर हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया। उससे पहले हमने इनकी डेफिनेशन को भी डिस्कस किया कि गाइडेड मीडिया होता क्या है। आज के लेक्चर में हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल फ़ोन। ठीक है, हमारा जो ये सारे का सारा चैप्टर है वो डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। इसके अंदर हमने एक ही चीज़ पढ़ी है कि डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, किन मीडियाज़ के थ्रू होता है। ठीक है, बस डेटा ट्रांसमिशन की को ही हमने जो है वो डिस्कस किया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अनगाइडेड मीडिया की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनगाइडेड मीडिया क्या चीज़ है। इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। ठीक है, तो मतलब ये है कि अनगाइडेड मीडिया हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी डेटा ट्रांसफ़र करने की चीज़ है। ठीक है, जिसके लिए हमें किसी भी किस्म की वायर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये वेव्स की सूरत के अंदर, सिग्नल्स की सूरत के अंदर इस टेक्निक से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। अनबाउंडेड मीडिया इज़ यूज वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल। अब क्या मुराद है कि इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का वो ये मतलब कहता है, इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि अनगाइडेड मीडिया तब यूज़ करते हैं जब हम ये यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे अब केबल जो है वो नहीं लग सकती। फॉर एग्जांपल, हमने अगर डेटा जो एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए क्या हम वायर्स का यूज़ करेंगे? नहीं। तो देन हम किन टेक्निक का यूज़ करते हैं? देन हम अनगाइडेड मीडिया की टेक्निक को यूज़ करते हैं। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। अभी मैंने आपको कंट्री की एग्जांपल दे दिया ना, तो डेटा ट्रांसफ़र होता है पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्निक की मदद से। इट इज़ कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम कहते हैं बाउंडेड मीडिया और हम इसको क्या कहते हैं? अनबाउंडेड मीडिया। ठीक है, ये डेफिनेशन भी इस तरह से पूछी जा सकती है कि अनबाउंडेड मीडिया और बाउंडेड मीडिया के डिफरेंस के दरमियान फ़र्क क्या है, और ये भी पूछा जा सकता है कि अनबाउंडेड मीडिया की टाइप्स लिख दें। तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा घुमाने के लिए अगर वो नाम चेंज कर दे तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गया। तो अनबाउंडेड मीडिया भी आपने ये नाम भी ज़हन में रखना है। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अनगाइडेड मीडिया का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उसका दूसरा नाम है अनबाउंडेड मीडिया। तो एग्जांपल्स या इसकी टाइप्स क्या है, वो क्या है? माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल फ़ोन। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोवेव। बड़ा ही आसान टॉपिक है और समझने के लिए भी बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स क्या है? ये एक रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स से मुराद हमारे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जिसके थ्रू डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव क्या है? एक रेडियो वेव्स हैं जो क्या करते हैं, हमें मदद देते हैं या हम इसको काम में लाते हैं हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए। जब हमने डेटा तेज़ी के साथ, या हम ऐसी टेक्निक को, हमारी नीड हो एक ऐसी टेक्निक को यूज़ करना जिसके थ्रू हम बड़ी स्पीड के साथ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, देन हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। बोथ वॉइस एंड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव्स। इसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ को भी या किसी किस्म के भी डेटा को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम इस माइक्रोवेव की मदद से। अब आप इसकी एग्जांपल कॉल सिस्टम लगा लें। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल कॉल जो है वो बात करते हैं, तो अगर हम एक दूसरे से कॉल पे बात करते हैं तो एक डेटा भी ट्रांसफ़र हो रहा है। आपने मुझसे पूछा आपका क्या हाल है, मैंने कहा मेरा हाल अच्छा है या मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। तो ये भी एक डेटा हो गया, और किसकी सेंस में जा रहा है? वॉइस की सेंस में। तो इस तरह से बात कर रहा है कि बोथ वॉइस एंड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव, के वॉइस भी और डेटा भी हम माइक्रोवेव की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अदर, सिमिलर टू रेडियो सिग्नल्स या अदर माइक्रोवेव स्टेशंस।
अब इससे क्या मुराद है कि ये कम्युनिकेशन किस तरह होती है। एक जब हम फॉर एग्जांपल इसकी कम्युनिकेशन इस तरीके से होती है कि जब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉल की ना, तो वो कॉल जिस हिसाब से जा रही है वो सिग्नल्स के थ्रू जा रही है, और सिग्नल्स किसके पास जा रहे हैं, वो जा रहे हैं माइक्रोवेव स्टेशन से। आगे मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब माइक्रोवेव स्टेशन से होते 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 वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा हमारे सिग्नल्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कॉल की लाहौर से, तो लाहौर से वो सिग्नल्स ट्रांसफर होना स्टार्ट होते 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 आपके जो टारगेट पर्सन है उस तक जाएंगे। ठीक है, एक पहले डेटा माइक्रोवेव स्टेशन के जाके टकराएंगे, वो आगे सेंड करेगा, वो आगे सेंड करेगा, वो आगे सेंड करेगा, इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। माइक्रोवेव्स यूज लाइन ऑफ स्ट्रेट ट्रांसमिशन। सबसे पहले इसकी एक बात याद रखनी है कि माइक्रोवेव जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर कोई दरार आ गई तो आपकी वो जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। ठीक है, समटाइम्स हम कहते हैं ना यार तेरी आवाज़ कट रही है या कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है, तो वो मेन चीज़ यही होती है कि वो जो हमारे स्टेशन हैं वो सही तरीके से वो हमारे सिग्नल्स को फेच नहीं कर पा रहे। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी लाइन याद रखनी है कि माइक्रोवेव क्या है, यूज ऑफ स्ट्रेट ट्रांसमिशन है, कि स्ट्रेट ट्रांस ये जो स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन है। इट मीन्स दैट द सिग्नल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एट कैन नॉट बेंड। इसका मुराद ये है कि इसके जो सिग्नल हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो ट्रेवल करते हैं, वो घूमते नहीं है या बेंड नहीं होते। ठीक है, माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल ऑन हाई टॉवर्स और बिल्डिंग। हाँ, अब ये माइक्रोवेव स्टेशंस के जो या एंटीनास होते हैं ना, ठीक है, ये बड़ी बड़ी इमारतों पे लगाए जाते हैं ताकि कोई ना कोई बिल्डिंग इसके दरमियान ना हो। ठीक है, आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ये एक आम घरों से बहुत ऊंचे होते हैं, ताकि वही मैंने आगे आपको बताया ना कि कोई चीज इनके दरमियान ना आ जाए जिसकी वजह से ये जो कम्युनिकेशन है वो जो उसमें मसले जनरेट हों। इसीलिए वो इतने लंबे लंबे टावर बनाते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन के दौरान किसी किस्म का भी मसला जनरेट ना हो। माइक्रोवेव स्टेशन आर प्लेस विद इन 20 to 30 माइल्स टू ईच अदर। माइक्रोवेव स्टेशन 20 से 30 माइल्स के फासले पर बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके दरमियान ज़्यादा फासला नहीं रखा जाता, एटलीस्ट इतना होना चाहिए अगर आपने कम्युनिकेशन को माइक्रोवेव के ज़रिए जो है वो ट्रांसफर करना है, ये कम्युनिकेशन करनी है माइक्रोवेव्स को यूज करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, इनके जो स्टेशन हैं वो बनाने होंगे, लेकिन उनकी रेंज क्या होनी चाहिए, 20 to 30 माइल्स के दरमियान। ईच स्टेशन रिसीव सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस स्टेशन एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट स्टेशन। मैंने आगे आपको बताया ना कि अगर फॉर एग्जांपल आपने लाहौर से कॉल की किसी पर्सन को, तो वो पहले माइक्रोवेव स्टेशन से जाके टकराएगी, वो आगे सेंड करेगा, वो आगे सेंड करेगा, वो आगे सेंड करेगा। वो इसी तरह यही कह रहा है कि जो हर स्टेशन जो है वो जो सिग्नल रिसीव करता है वो किस तरह करता है, वो प्रीवियस स्टेशन से जो है वो रिसीव करता है। इन दिस वे डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इसी तरीके के साथ जो है वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। देयर शुड नो देयर शुड बी नो बिल्डिंग्स और माउंटेन बिटवीन माइक्रोवेव्स। इनके दरमियान किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है ना, तो वो यही कह रहा था देयर शुड बी नो बिल्डिंग्स और माउंटेन्स बिटवीन माइक्रोवेव स्टेशन, मतलब इनके दरमियान ना तो किसी किस्म की बड़ी बिल्डिंग्स होनी चाहिए और ना ही कोई माउंटेन्स होने चाहिए जो माइक्रोवेव स्टेशन के दरमियान आ जाएं, और फिर क्या हो कि हमारी कम्युनिकेशन में खलल आए, मसले आए, हम सही तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही ना कर पाएँ या डेटा ट्रांसफ़र ना हो सके। अब हम थोड़ा सा माइक्रोवेव का ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं, हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सबसे पहले ये वायरलेस होता है, इसके लिए वायर नहीं ज़रूरी होती। ठीक है, हम वॉइस को, आवाज़ को या डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं माइक्रोवेव से। ठीक है, हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जब हमने डेटा ट्रांसफ़र करना हो एयर के अंदर, केबल्स के अंदर नहीं। ठीक है, वायरलेस जब डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो देन हम माइक्रोवेव का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस तरह ये काम करता है कि ये सिग्नल पकड़ता है प्रीवियस स्टेशन से और भेजता है आगे स्टेशन को, जिस तरह फिर वो आगे वाला स्टेशन भी आगे वाले स्टेशन को भेजता है। तो इस तरह कम्युनिकेशन होती है जब तक के टारगेट पर्सन को जो है वो सही तरीके से डेटा ना पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होता है। एक बात और इसमें कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, और ये बेंड नहीं होता, और इसके दरमियान क्या होना चाहिए कि जो किसी किस्म की भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब इनके दरमियान इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वही मुतासर हो जाए। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पे भी लिखा था कि ये
बिल्डिंग वाला, हाँ, ये माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल ऑन हाई टावर्स और बिल्डिंग। बहुत लंबे लंबे टावर्स बनाए जाते हैं इसके लिए, ताकि किसी किस्म की रुकावट ना हो। अब हम पिक्चर्स की तरफ देखते हैं तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बुक के ऊपर भी ये बनी होगी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, तो आपने ये इस तरह ही बनानी है। नीचे आपने एक सर्कल बना देना है, ठीक है, उसके ऊपर आपने अर्थ लिख दें, ठीक है। और ये स्टेशन जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है, ये 3 बनाए हैं। एक मेन माइक्रोवेव स्टेशन है और ये एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन और माइक्रोवेव रिले स्टेशन। मतलब कि एक मेन है जहाँ से आपने फॉर एग्जांपल कॉल किया, और ये जो साथ हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अपनी आपको आसानी के लिए ये मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। लाइन ऑफ सेट अबाउट 30 माइल्स, मतलब ये है कि हर जो स्टेशन है वो 30 माइल्स के फासले के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो मॉडर्न इराक के अंदर जनाब ये इस तरह नजर आते हैं। अब ये तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, ये तो हर सिटी के अंदर है, हर गांव के अंदर भी शायद आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन सिटी के अंदर तो इस तरह के बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है माइक्रोवेव्स की, कि डेटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है। इसको समझने के लिए आप मोबाइल फ़ोन की जो एग्जांपल मैंने आपको दी है वो आप ज़हन के अंदर रखें, तो आपको ये याद करना आसान रहेगा। तो ये था हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आप अगर कोशिश करें कि ये आप बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है, डायग्राम तो मस्ट है बनानी है, वरना लोगों के अंदर जो है वो मार्क्स नहीं आएंगे। आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें कि हमें ये डायग्राम बना के दिखाएं, ताकि टीचर्स आपको बना के दिखाएं। और इससे भी अच्छा है कि आप उनको कहें ये डायग्राम हमें एक्सप्लेन भी करें, ठीक है, ताकि आप वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थ्योरेटिकली वो जो प्रीवियस हमने एक पैराग्राफ पूरा रीड आउट किया, अगर आपको वो समझ आ गया तो डायग्राम आपके लिए कोई मसला नहीं। तो ये था हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो मॉडर्न इरा के अंदर ये इस तरह से कुछ नज़र आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इसकी जो दूसरी टाइप है या दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या चीज़ है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ अ स्पेस स्टेशन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक स्पेस स्टेशन है, ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्पेस के अंदर भेजी गई है। इट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ स्टेशन। इसका क्या काम है, ये पकड़ता है या फेच करता है, रिसीव करता है माइक्रोवेव सिग्नल्स को अर्थ से, मतलब ज़मीन से। इट इम्प्लीफाइज द सिग्नल एंड ट्रांसमिटेड देम बैक टू द अर्थ, ठीक है। यह क्या करता है कि जो सिग्नल्स एक कंट्री से भेजा जाता है इसको वो ट्रांसमिट कर देता है दोबारा ही ज़मीन के ऊपर। अब मैं आपको इसको आसान तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे क्रिकेट मैच की एग्जांपल देना चाहूँगा, कि जब हम फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा होता है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के वो किस तरह देख लेते हैं, वो इसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से देख लेते हैं। जिस तरह सैटेलाइट पे डेटा सेंड किया जा रहा होता है, वैसे ही जो सैटेलाइट है वो हमें डेटा वापस भेज रहा होता है। और आपने कभी ये नोट भी किया होगा कि किसी चैनल पे एक ओवर मैच आगे चल रहा होता है और किसी चैनल पे एक जो है वो ओवर मैच पीछे चल रहा होता है। तो वो इस तरह ही होता है कि जितना अच्छा उनका स्टेशन होगा, ठीक है, ठीक है, तो उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दिया है, वरना इस टॉपिक को अगर डीपली पढ़ें तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एस्टेब्लिश्ड इन स्पेस अबाउट 20,300 माइल्स अबव द अर्थ। ये वो फिगर है सर कि जितना कम्युनिकेशन सैटेलाइट जमीन से इतने माइल्स ऊपर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इस फिगर को एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना उसको एस्टेब्लिश किया गया है स्पेस के अंदर, ठीक है, अबाउट राउंड अबाउट 22,300 माइल्स के ऊपर। द डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज वेरी हाई। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैच ही दिखाना है, हम मैच कितना अच्छा आसानी से देख रहे होते हैं कि एक फ्लो के साथ मैच चल रहा होता है, किसकी मदद से चल रहा होता है, सैटेलाइट की मदद से। और सैटेलाइट क्या चीज़ है, ठीक है, सैटेलाइट की ही मदद से हम डेटा जो है वो बहुत हाई स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक, ठीक है। कि जब ट्रांसमिशन होती है अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट, मतलब फॉर एग्जांपल जिस कंट्री के अंदर वो मैच चल रहा है उस कंट्री से जो मैच भेजा जा रहा है सैटेलाइट को, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपलिंक कहते हैं। द ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। अब वही सैटेलाइट जब वही मैच जो वहां से उसने रिसीव किया है वही हमें भेज रहा है इस कंट्री के अंदर, तो वो हमारे पास क्या हो गया, डाउनलिंक। अब फॉर एग्जांपल इसकी अगर आपको अपलिंक और डाउनलिंक की एक एक जनरल मैं एग्जांपल दूं तो वो ये भी हो सकता है
कि फॉर एग्जांपल अब आप यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो आपकी है डाउन लिंक, मैं यहाँ पे जो अपलोड करता हूँ वो है अपलिंक। अब यूट्यूब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल यूट्यूब हमारा सैटेलाइट हो गया, मैंने अपलोड की यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब ने आपको वो वीडियो दिखाई, आपने उसको डाउनलोड की, तो ये अपलिंक भी हो गया, डाउन लिंक भी हो गया। तो ये एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दे दी। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट इज दैट अ लार्ज वॉल्यूम डेटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस, ठीक है। सबसे इसकी बड़ी बात है, 2 घंटे 3 घंटे का मैच है, ठीक है। अब वो 2-3 घंटे का या 4 घंटे का मैच रेगुलरली से चल रहा है, तो भाई वो किसकी मदद से चल रहा है, वो सैटेलाइट की मदद से चल रहा है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो इजीली ट्रांसफर हो रहा है इस टेक्निक की मदद से, ठीक है। द डिसएडवांटेज इज दैट बैड वेदर कैन सेवरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन। अब जिस तरह मौसम खराब होता है, ठीक है, तो या तो मैच आ नहीं रहा होता, ठीक है, या मैच अड़ अड़ के चल रहा होता है, बहुत ही अड़ अड़ के चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताऊं, एक ओवर चल रहा है, फिर सिग्नल चले गए, फिर हमारा वो जो चैनल है वो ऑफ हो गया, ठीक है। अगर आपने कभी इस सिचुएशन को फेस किया हो तो मैच के दौरान, ठीक है, लेकिन जो मैच लवर हैं जिन्होंने कभी मैच छोड़ा ही नहीं, उनको तो इस सिचुएशन का पता होगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि जब वेदर खराब होता है ना, ठीक है, देन हम इससे सही तरीके से डाटा ट्रांसफर नहीं करवा सकते, देन हमें भी कुछ ना कुछ इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मैंने अगर आपको इस पैरे की ना भी समझ आई होगी ना, तो लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया ना, उससे आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि असल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात हो रही है तो किस वे के अंदर बात हो रही है। तो अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ओवरव्यू क्या है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी हमारे पास अनगाइडेड मीडिया की एग्जांपल है, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये सिग्नल्स को रिसीव करता है एक अर्थ स्टेशन से और दूसरे अर्थ स्टेशन पे भेज देता है, ठीक है। तो ये स्पेस से कितना दूर है, ये अराउंड अबाउट 22,300 माइल्स दूर है ज़मीन से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डेटा को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जब एक स्टेशन से डेटा भेजा जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं अपलिंक, और जब दूसरे स्टेशन जो सैटेलाइट है वो दूसरे स्टेशन को डाटा भेजता है तो उसको कहते हैं डाउनलिंक, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज है वो क्या है कि बड़ा ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर वेदर ख़राब हुआ, मौसम ठीक ना हुआ, तो हमें इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी, जो मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारे पास था कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इसकी अगर पिक्चर देख लें तो ये दोनों ही हैं, दोनों में से आप जो मर्ज़ी बना लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे वो बना लें। ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, ये हमारा एक अपलिंक है और ये हमारा डाउनलिंक है, ठीक है। अपलिंक से मुराद डेटा, ये देखें यहाँ पे जो निशान के साथ आपको समझाया गया, एक एरो लगाया गया कि यहाँ पे डाटा भेजा जा रहा है, तो ये अपलिंक है। और यहाँ से डेटा, यहाँ पे सैटेलाइट डेटा जो है वो भेज रहा है दूसरे अर्थ स्टेशन को, तो वो क्या हुआ, हमारे पास डाउनलिंक है। तो ये आप जो है वो डायग्राम बना लें, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम के बगैर लोगों के अंदर कोई नंबर नहीं होते, ठीक है। तो ये बाकी अगर कोई सर फिरा बैठा हो तो आपका बगैर डायग्राम के पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी रॉन्ग कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। तो आपने डायग्राम मस्ट बनानी है। तो तीसरी इसकी बड़ी सिंपल और सादी टाइप है, वो है मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ रेडियो बेस्ड नेटवर्क, ठीक है, ये भी एक रेडियो बेस्ड नेटवर्क ही है। मतलब ये क्या है, ये हम वायर के साथ डेटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते। इस तरह थोड़ी होता है अगर मैंने कहीं कराची में कॉल करनी है तो मोबाइल के साथ एक वायर अटैच है, भाई वो कराची तक जा रही है, तो कराची के अंदर जो है वो उस पर्सन को कॉल जा रही है, इस तरह तो नहीं ना हो रहा। तो ये भी बात है कि मोबाइल कम्युनिकेशन है वो है आपकी रेडियो बेस्ड है, मतलब ये भी वायरलेस ही काम में आती है। इट ट्रांसमिट डेटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क वाया वाइड पोर्ट्स और वायरलेस कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि आप इस टेक्निक का यूज़ करके, या मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, वो क्या है, वो उसके थ्रू आप वायरलेस भी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वायर के साथ भी कर सकते हैं। वायरलेस की मुराद ये कॉलिंग सिस्टम ही ले लें, और वायर की मुराद फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर, तो आप एक वायर का यूज़ करके मोबाइल जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपको हाई एग्जांपल दूं, ठीक है, तो अगर कोडिंग पर्सन या आपने कभी कोडिंग ब्लॉग्स देखे हो तो उसके अंदर क्या होता है कि टैब के साथ मोबाइल अटैच कर लेते हैं, तो जो टैब के ऊपर चल रहा होता है वही स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है, या जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है वही टैब के ऊपर चल रहा होता है। तो इस चीज़ की बात हो रही है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन सिंपल चीज़ थी, इसको क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ अब इससे ज़्यादा। मैंने आपको एक इसका फुल जितना कि इस आपके बुक के अंदर एक
2 लाइन लिखी है उस हिसाब से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन। इसकी कोई पिक्चर्स तो नहीं थी तो मैंने भी फिर फैच नहीं की, क्योंकि हमारी ये सीरीज बोर्ड प्रिपरेशन है। तो ये भी रेडियो बेस्ड नेटवर्क है, इसका ओवरव्यू यही है, ठीक है। डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो एक जगह से दूसरी जगह हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसमें 2 फंक्शनैलिटी हैं, वायरलेस भी हो सकता है और वायर के साथ भी हो सकता है। दोनों एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा जिसके अंदर हमने पढ़ा व्हाट इज अनगाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया विद एग्जांपल। याद रहे अनबाउंडेड मीडिया भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है वर्ड, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया है। तो आपने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना, मोस्टली यही आता होता है, मोस्टली यही आता है। लेकिन जब पेपर कह लें कि जिसको स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर टफ आया या पेपर कॉन्सेप्चुअल आया, तो वो यही होता है कि वो इस तरह के नाम चेंज कर देता है और तो कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डाउन लिंक और अप लिंक, तो आपने वही एक दो लाइन लिखनी है जो आपको मैंने बताई है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हमारा इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, बस फोकस करने की देर है। अपना ख्याल रखिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। एआई सेक्वेंजर सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।